नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल और Facebook पर। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नई संविदा नीति 2025 की, जो ड्राफ्ट बनाया गया है निगम के माध्यम से संविदा कर्मियों को लाभान्वित करने के लिए। उससे उसका किस तरीके से आप लोगों को लाभ मिलेगा और उसमें क्या खामियां हैं जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर बात करें सबसे पहले फायदे की, तो सबसे बड़ा फायदा आप लोगों का ये होने वाला है, जो आप लोग इतने दिनों से, विगत कई वर्षों से आंदोलनरत थे, प्रयास कर रहे थे, सरकार को घेरने का काम कर रहे थे मानदेय बढ़ोतरी के बारे में, ईपीएफ के बारे में, तो उसका रास्ता साफ होगा। आप लोगों को निश्चित न्यूनतम वेतनमान दिया जाएगा, नियमित ईपीएफ की कटौती होगी तथा प्रतिमाह मानदेय देने की व्यवस्था की जाएगी। अगर नुकसान की बात करें तो जैसे अभी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर संविदा कर्मी 55 या 60 साल के उम्र के नौकरी कर रहे हैं या इससे अधिक के उम्र के संविदा कर्मी नौकरी कर रहे हैं, तो उनको इस निगम के माध्यम से झटका लगने वाला है। साथ ही निगम ये चाहता है कि जो संविदा कर्मी पहले से अन्य विभागों में कार्यरत हैं उनको भी निगम से जोड़ा जाए, और जो नई भर्तियां आने वाली हैं उनको निगम के माध्यम से भर्ती कराया जाए, ताकि न्यूनतम वेतन समेत स्वास्थ्य बीमा, फ्री इलाज जैसी अन्य सुविधाओं का लाभ उनको मिलता रहे, न्यूनतम वेतनमान निर्धारित हो। लेकिन एक और खामी है, सबसे बड़ी खामी है, जिसका जिक्र उच्च अधिकारियों द्वारा किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट का। इसमें जो संविदा कर्मी रहेंगे उनसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कराया जाएगा। अगर योजना में उनका कार्य आगे भी जरूरत रही कार्य के लिए तो उनका रिन्यूअल कराया जाएगा। रिन्यूअल प्रक्रिया संविदा कर्मियों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सरकारें ऐसी थी, जैसे बसपा की सरकार में मनरेगा के बहुत सारे संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई थी रिन्यूअल के चक्कर में। भारतीय जनता पार्टी के समय भी ऐसा कुछ सुनने को मिला था, यही समाजवादी पार्टी के समय रहा। तो ये अच्छी खबर नहीं है, इससे और शोषण बढ़ेगा। इसलिए ड्राफ्ट में संशोधन की जरूरत है। आप लोग मांग पत्र के माध्यम से संबंधित निगम को अपने मांगे प्रेषित कर सकते हैं, जिससे इस प्रक्रिया से निजात पाया जा सके। बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मी विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं, अर्ध सरकारी विभाग हैं, जहां पर संविदा कर्मियों के पद रिक्त हैं, जहां पर जनपद वाइज या तहसील वाइज भर्तियां करा ली जाती थी। वहां पर भी निगम ने बदलाव किया है। जितने भी प्रत्येक विभागों के रिक्त पद हैं वहां पर एक साथ सामूहिक रूप से भर्ती होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया जो भी अन्य भर्तियों में फॉलो की जाती है, वैसे ही इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप लोग जो नए अभ्यर्थी हैं, और उनका जो भी मानक निर्धारित किया जाएगा निगम के माध्यम से, उसी मानक को पूर्ण करके नई भर्ती में आप लोग फॉर्म डाल के पात्रता लिस्ट में आकर के नई संविदा की नियुक्ति पा सकते हैं, जिससे भ्रष्टाचार खत्म किया जा सके और पारदर्शिता बनी रहे। अभी आंगनवाड़ी की बहुत सारी जनपदों में भर्तियां हो रही हैं, जिसकी आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर कितने भ्रष्टाचार और कितने पैसों के लेन देन की बातें चल रही हैं। इन सबका निजात इस संविदा नीति के तहत मिल जाएगा। पुरानी जो भी संविदा की भर्तियां होती थी बहुत सारी कंपनियों के माध्यम से, प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से, उसमें भी ऐसे चीजें सुनने को मिली थी, जिसमें निगम ने काफी संशोधन किया है। बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मी हैं जिनका पृथक बजट से मानदेय नहीं मिलता है, उनको कहीं न कहीं कंटीजेंसी या अन्य मदों से मानव दिवस के सृजन या व्यय के सापेक्ष मानदेय का भुगतान किया जाता है। उन लोगों को जरूरत है आंदोलन करने की, अपना ज्ञापन अपने विभागीय सचिव, विभागीय मंत्रियों को सौंपने की, ताकि उनका भी नाम इस लिस्ट में जोड़ा जा सके, निगम के माध्यम से जोड़ा जा सके और इन नई संविदा नीति 2025 का लाभ मिल सके। जो संविदा कर्मी 60 साल के करीब हैं उनको तो झटका लगेगा ही, साथ ही उन संविदा कर्मियों को भी नुकसान पहुंच सकता है जो भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी के शिकार हो चुके हैं, जिनके खिलाफ शिकायतें आ चुकी हैं। अभी तक सभी विभागों में अलग अलग संविदा कर्मियों को हटाने का प्रावधान था, उनकी सेवा समाप्ति के प्रावधान था, लेकिन ये निगम एक बहुत ही स्ट्रिक्ट व्यवस्था बना रहा है इस संविदा नीति के तहत, जिसके दायरे में अगर आप फंसेंगे, किसी भी नियम कानून का उल्लंघन करेंगे, तो इस निगम के पास पूरा पावर रहेगा आपकी सेवा समाप्ति का। उसके बाद आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहिए। जब तक आप पूर्ण रूप से निर्दोषी साबित नहीं हो जाएंगे तब तक आपको
नियुक्ति नहीं मिलेगी। नई संविदा नीति के तहत मानदेय भले है आप लोगों को ज्यादा मिलने वाला है, लेकिन आप लोगों को काम उत्तरदायित्व और बढ़ाए जाएंगे, सेम वैसे ही जैसे प्राइवेट कंपनियों में लोग काम करते हैं। उनके ड्यूटी टाइम, दिशा निर्देश, नियम, रेगुलेशन जो भी है वो आप लोगों को दोबारा से बदलते हुए देखने को मिलेंगे और आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग अपडेट होना पड़ेगा। साथ ही बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर संविदा कर्मियों की टेक्निकल नियुक्तियां हुई हैं, टेक्निकल कोर्स नहीं है, तो आप लोगों को करना पड़ेगा। नए विभागीय जो भी कार्य है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपडेट होना पड़ेगा। साथ ही इस नए ड्राफ्ट में निगम ने प्रावधान किया है, स्पष्ट किया है कि इसमें प्रमोशन जैसा कोई प्रावधान नहीं रहेगा। लेकिन ये अच्छी खबर है कि निगम ये चाहती है कि जो अच्छे संविदा कर्मी हैं उनका आने वाले समय पर उनके कार्य के अनुसार महंगाई भत्ता, वेतन बढ़ोतरी की सुविधाएं दी जाएंगी। अगर नई भर्तियों की बात करें तो इसमें भी आरक्षण मिलने वाला है जैसे अन्य भर्तियों में मिलता है। तो ये उन कैटेगरी के लोगों के लिए अच्छा है जो लोग आरक्षण के जरिए नौकरी पाना चाहते हैं। इसमें ट्रांसफर प्रक्रिया आसान होगी। मृतक आश्रित कोटा भी बनाने का प्रावधान चल रहा है जिसमें आप लोगों को इस चीज का भी लाभ मिलेगा। साथ ही पहले जो संविदा नीति थी उसमें जो भी संविदा कर्मी एक्सपायर हो जाते थे, किसी दुर्घटनावश अपना जीवन यापन समाप्त कर लेते थे, उसके मरणोपरांत कुछ भी नहीं मिलता था। तो इसमें मरने के उपरांत सम्मानजनक धनराशि सरकार व्यवस्था कर रही है निगम के माध्यम से, जो 5 लाख से 8 लाख रुपए तक होगा। साथ ही अंतिम संस्कार करने का भी पैसा निगम द्वारा दिया जाएगा। अभी तक जो अपडेट मिली थी वो मैंने आप लोगों को दी। आगे जो भी अपडेट आएंगी आपको नियमित बताता रहूंगा। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और ध्यान रखनी है आप लोगों को, अपने ज्ञापन संबंधित विभागीय सचिव को, मंत्रियों को भी प्रेषित करें जिससे रिन्यूअल प्रक्रिया जैसी गंभीर समस्याओं का सामना आप लोगों को न करना पड़े। साथ ही जो सेवा समाप्ति की नियमावली है उसमें क्या सुधार हो सकता है अपने हिसाब से अपने संगठन के माध्यम से भी प्रेषित करवा सकते हैं जिससे भविष्य में आप किसी का नुकसान ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिल सके।